अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एशियाई देशों की यात्रा के दौरान आसियान देशों के साथ कई समझौते किए। उन्होंने मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ कई ऐसी डील्स की हैं जिनमें व्यापार, रेयर अर्थ और डिफेंस डील्स के कई समझौते शामिल हैं। आसियान देशों के साथ डील्स होने के बाद अब ट्रंप जापान के दौरे पर निकल गए। सर, अमेरिका और आसियान देशों के बीच क्या कुछ समझौते हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप एशिया की यात्रा पर हैं, पूरे लाओ लश्कर के साथ आसियान में उतरे, कुआलालंपुर में, और उसके बाद वो जापान जाएंगे, फिर कोरिया में की बैठक में भाग लेंगे और वहाँ चीन के साथ उनकी व्यापार वार्ताएं होनी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पर आसियान की विसात पर ट्रंप ने बड़े चुनिंदा मोहरे चले हैं और इनके पीछे आसियान की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बाजार हासिल करना भी है और दूसरी तरफ चीन को रोकना भी है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नई रणनीतियां बनाना जरूरी है। आसियान क्यों अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया, ये समझें, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों के साथ तो क्या समझौते किए और उनका मतलब क्या है, उनके भीतर है। IMF ने भी 2 दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आसियान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान, जापान को पीछे छोड़कर। इससे पहले फिर चीन, EU और अमेरिका आते हैं। आसियान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए क्योंकि आसियान में मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं की जो औसत ग्रोथ रेट है पूरे आसियान की, वो ग्लोबल ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा है और ये भविष्य में अब ग्रोथ के इंजन बनने वाले हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन देशों के खनिजों की भी जरूरत है और इन देशों के बाजार की, इन देशों की परचेजिंग पावर की भी। तो मलेशिया से उन्होंने बड़ा व्यापार समझौता किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां गए तो उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया के बीच झगड़े की शांति कराई, दोनों के बीच में समझौता कराया और अपने आप को शांति के दूत के तौर पर स्थापित किया, जो वो लगातार कहते चले आ रहे हैं। मलेशिया के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है उसमें मलेशिया ने अगले 3 वर्षों में अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट पर सभी टैरिफ हटा दिए हैं। इनमें ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। ये सारे सामान अमेरिका से मलेशिया के बाजार में आएंगे और मलेशिया एक बेहद भरोसेमंद और मजबूत ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर उभरा है इस समझौते के बाद अमेरिका के लिए। अमेरिका की तकनीक, अमेरिका के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंस के लिए मलेशिया का बाजार पूरी तरह खुल गया है। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाजार हासिल किया, अब दूसरी चीज देखिए, मलेशिया के लिथियम और रेयर अर्थ और निकेल के निर्यात के लिए और प्रोसेसिंग के लिए अमेरिकी कंपनियां मलेशिया की कंपनियों के साथ साझा उपक्रम लगाएंगी और मलेशिया इनके निर्यात के लिए भविष्य में कोई कोटा नहीं लगाएगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। तो एक तरफ तो चीन, अमेरिका का सामान मलेशिया में बिकेगा, दूसरा मलेशिया के मिनरल्स को से चीन की सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिससे कि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा डिफेंस लॉजिस्टिक्स में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी साझेदारी है और अमेरिका की कंपनियां मलेशिया में जो 6th जनरेशन टेलीकॉम सर्विस आने वाली है उसके रोल आउट में हिस्सा लेंगी। तो ये तो पहला बड़ा समझौता था मलेशिया के साथ। इसमें रेयर अर्थ और लिथियम महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं, जहां अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी हमें साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ कंबोडिया के साथ एक समझौता हुआ जिसमें कंबोडिया ने वस्त्रों पे फुटवियर पे अमेरिकी टैरिफ खत्म कर दिया है, अपना कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया है, अमेरिका की मशीनें कंबोडिया में आएंगी। यहाँ भी रेयर अर्थ और कच्चे माल की आपूर्ति शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया के बाद कंबोडिया के रेयर अर्थ रिसोर्सेज पर भी अपने समझौतों और संधि के दायरे में लिया है। शांति और युद्ध विराम हुआ, जो तो हमने आपको शुरुआत में बताया। तीसरा समझौता थाईलैंड के साथ हुआ। थाईलैंड ने 5 वर्षों के लिए अमेरिकी सामानों पर 99% टैरिफ खत्म कर दिए। अमेरिका को थाई रबर का निर्यात होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिका टैरिफ कम करेगा। थाई प्रोसेस्ड खनिजों के लिए प्रायोरिटी वाले निर्यात चैनल बनाए जाएंगे जो अमेरिका की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। वियतनाम के साथ भी एक समझौता हुआ है जिसमें कि क्रमशः टैरिफ में कमी की जाएगी। जो चीन से आने वाला सामान है जो वियतनाम के जरिए अमेरिका के बाजार में जाता है, उसे रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी में अमेरिका का निवेश होगा। तो इन चारों समझौतों में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 समझौते हैं, उन समझौतों में रेयर अर्थ, मिनरल्स, खनिज शामिल हैं, एक चीज। दूसरा, अमेरिका के एग्रीकल्चर उत्पादों के लिए आसियान का बाजार धीमे धीमे खुलता दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिकेंगे। सर, ये भी समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप की आसियान को लेकर क्या रणनीति है?
आसियान को लेकर रणनीति है कि चाइना +1 पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। चीन पर निर्भरता खत्म नहीं हो सकती इतनी जल्दी, चीन से अलग होना मुश्किल है, लेकिन जहां जहां रेयर अर्थ, लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स की क्षमताएं या खदानें मौजूद हैं आसियान में, वहां सब जगह डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। आमतौर पर अमेरिका इतने आक्रामक होकर आसियान की अर्थव्यवस्थाओं की तरफ नहीं देखता था, तो इसलिए महत्वपूर्ण खनिज स्रोत मिले हैं जो चीन पर निर्भरता कम करेंगे। और आसियान का, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि IMF ने कहा है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली हो गई है, तो आसियान एक उभरता हुआ बाजार है। आसियान ने अपने यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ा है, और ऐसे बाजार के लिए अमेरिका को अपने उत्पादों की बिक्री की ज़रूरत है। अमेरिका के उत्पाद जब यहाँ आएंगे तो चीन के लिए बाजार सीमित होगा, क्योंकि आसियान फिलहाल चीन की तकनीकों का, चीन के उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बाजार अब खुल रहा है।